ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अभी शिवरात्रि आ रही है, तो 26 फरवरी को जो शिवरात्रि आ रही है उसकी परमपिता परमात्मा की जो संतान है, जो लोग भी शिव को मानने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और महाशिवरात्रि की बधाई हो। तो आज हम जो परमात्मा शिव के बारे में बात करेंगे कि परमात्मा शिव कौन है। जैसे हमें ज्ञान में बताया गया कि परमात्मा के बारे में बोलते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है, सर्वधर्म मान्य है, सर्वोच्च है और सर्वोपरि है। एक पर्टिकुलर धर्म या कम्युनिटी वाले नहीं जिसको सभी मानते हैं, सिर्फ एक ही धर्म के नहीं, सभी धर्मों के लोग उसको मानते हैं। किस रूप में? लाइट स्वरूप में, कि वो लाइट स्वरूप ही है। सर्वशक्तिमान का क्या मतलब हुआ कि सारी शक्तियां हैं उसमें, उस सुप्रीम सोल के पास वो सारी शक्तियां हैं। वो यह नहीं कह सकता कि मेरा प्लान फेल हो गया, मैं फिर से कोशिश करूंगा, या मेरे से हो नहीं रहा, या किसी ने मेरे को काम करने से रोक दिया। वो सब कुछ कर सकता है ना। और सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? वो सब कुछ जानता है, माना भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को बिल्कुल स्पष्ट रीति जानता है। उसको कोई डाउट नहीं है कि कब क्या होगा। जैसे हम लोग तो आगे आगे डेट देते रहते हैं ना कि ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर होता नहीं। लेकिन जो परमात्मा है उसको तो सब कुछ मालूम है। और सर्वोच्च का क्या मीनिंग होता है? जो सबसे ऊंचा, माना जिसने भी माता पिता के द्वारा जन्म ले लिया, क्योंकि कुछ नेचुरल रिलेशन ऐसे हैं जो हमेशा ऊपर ही रहते हैं। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, दुनिया में माँ बाप का दर्जा ऊपर ही रहेगा। गुरु भी हमेशा शिष्य से ऊपर ही रहेगा। जिसके भी माता पिता हैं या गुरु हैं, है ना, तो हमेशा शिष्य जो होता है वो गुरु से नीचे ही होता है। अगर किसी के माता पिता है, गुरु है, तो वो सर्वोच्च नहीं हो सकता। उसके ऊपर कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं होनी चाहिए। सर्वोपरि है माना सबसे परे है, दुख सुख जन्म मरण से परे है, कर्म की गति से बाहर है। अगर बीच में है, जैसे कर्मों के बीच में आता है, उसमें लिप्त हो जाएगा, फिर तो उसकी कर्म फिलॉसफी बन जाएगी। तो वो क्या है? सर्वोपरि है। ब्रह्मा कुमारी इसमें भी बहुत सारा नया ज्ञान दिया गया है ना। ये जो कसौटी बताई परमात्मा की पहचान की, ये भी हमें ब्रह्मा कुमारी इसमें पता चला। उन्होंने परमात्मा की पहचान बताई, लेकिन बहुत कुछ इस ज्ञान से पहले भी था इस दुनिया में। लेकिन वो जो कुछ भी था उसकी क्लैरिटी दी, उन्होंने क्लैरिटी दी कि इसका रियल मीनिंग क्या है। जो ज्ञान लोप हो गया था उसको क्लियर किया, लेकिन नया ज्ञान भी दिया। जिस ज्ञान का जैसे अर्थ का अनर्थ हो गया था, वो ज्ञान वहां पर क्लियर किया, समझाया। वैसे तो ये कसौटी पहले से ही चली आ रही है, लेकिन इसका रियल मीनिंग हमें ज्ञान में समझ आया।
जैसे थर्ड पार्ट में भी जो बापूजी ने ज्ञान दिया, उन्होंने अगर वो ऑलमाइटी हैं, खुद को वो ऑलमाइटी कहते हैं, तो यहां आने के बाद खुद को तो भूल गए ना। वो कितनी जगह जाकर ज्ञान लिया, धीरे धीरे अपने आप को पहचाना। परमात्मा क्योंकि सर्वोपरि है, सबसे परे है, वो किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता, इसलिए वो कुछ भूलता नहीं। उस सुप्रीम सोल को लाइट स्वरूप में दिखाया गया है। एक ऐसी आत्मा है, तो अभी हमें उसकी पहचान पहले बताई गई, जो कि पूरी तरह क्लियर फिर आगे चलकर जैसे जैसे ज्ञान का लेवल बढ़ा उसकी पहचान क्लियर होती है। लेकिन वो स्टार्टिंग में पहचान जो ब्रह्मा कुमारीज में बताई गई, वो इस कसौटी के आधार पर ही बताई गई। तो अभी जो हम महादेव जी का ज्ञान दे रहे हैं, उसमें उस आत्मा के बारे में और क्लियर महादेव जी ने बताया। जैसे आत्मा की पहचान है, ऐसे ही उस एक सोल की पहचान बताई। वो सर्वधर्म मान्य है, उसके बारे में सब धर्मों में लिखा गया है कि वो एक नूर है, एक लाइट के रूप में मानते हैं उसे, एक महाज्योति के रूप में उसको मानते हैं। किसी भी देहधारी को एक सेक्शन वाले लोग ही मानेंगे, जैसे महात्मा बुद्ध को, गुरु नानक को, ब्रह्मा को, तो ऐसे एक सेक्शन वाले ही उनको मानते हैं। लेकिन एक सोल ऐसी है, अब समय आ गया है, आपको पता नहीं है, जो कि अब बताया जा रहा है उसके बारे में, जो एक्चुअल में ही ऐसी है। जो कसौटी हमने बताई, जो एक्चुअल में ही उस सोल पर लागू होती है, जो अजन्मा है, अभोक्ता है, अशरीरी है, अकाय है, और उसका कार्य करने का तरीका क्या है। क्योंकि जितना कोई अलग होता है उसका कार्य भी अलग होगा ना, है ना। जितना कोई हायर पोस्ट में होगा, कोटि कोटि ब्रह्मांडों का मालिक होगा, तो उसका वर्किंग स्टाइल बदल जाएगा। उसके इशारे मात्र से, बोल देने से मात्र से इम्प्लीमेंट हो जाती है वो बात, जितना हायर लेवल पे कोई होता है। जितना आप लोअर लेवल पर आओगे, आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है। सुप्रीम सोल जो हर चीज का मालिक है, कैसे कार्य करेगा, जिसे गॉड कहते हैं, वो निराकार है। बिंदु रूप जो परमात्मा है, जिसके बारे में हमें पहचान मिलती है, वो तो आकार में आ गया ना। आकार में परमात्मा सुप्रीम सोल हो सकती है, लेकिन हम परमात्मा को कहते हैं वो निराकार है। कोई भी आकार में जो एंड है, वो क्या है। आप कितना भी उसको सूक्ष्म में करोगे, आप कहते हो मेरा सूक्ष्म शरीर है। जब आपने अपनी कॉन्शियसनेस को डिवाइन कर लिया, तो फिर साकार का भान खत्म हो जाता है ना, मतलब साकार शरीर खत्म हो जाता है। फिर आपने आकारी शरीर को खत्म कर लिया, सूक्ष्म से महासूक्ष्म कर लिया। जो प्योर परम तत्वों का शरीर है, उसको भी हमने खत्म कर दिया। ऐसे कम करते चले गए, एक समय में आपके सारे शरीर हट जाएंगे और आप स्टार रूप में रह जाएंगे। स्टार भी तो एक आकार है, निराकार तो नहीं कह सकते उसको। और हम जिसको ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल को हम ऐसे ही मानते हैं कि वो एंड वाला स्टार है। माना उसका आकार तो है ना, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म है, लेकिन वो निराकार नहीं है।
निर्गुण निरंजन निराकार बोल दिया, लेकिन आकार तो है उसका। एक्चुअल में जिसको हम गॉड मानते हैं, ऑलमाइटी गॉड मानते हैं, जिसे आप जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कहते हैं, वो सुप्रीम सोल नहीं है, वो ज्योति बिंदु परमात्मा नहीं है। लेकिन वो जो गॉड है वो निराकार कब होता है? जब ये सुप्रीम सोल भी नहीं होती। जैसे हमने सीखा था ज्ञान में कि अगर हम सारी चीजों को ऐसे रिवर्स में लेकर जाते हैं, खत्म करेंगे, सारी आत्माएं खत्म हो जाएं, और फिर ये साकार वतन, सूक्ष्म वतन, सब कुछ जब खत्म हो जाता है, जब सुप्रीम सोल भी नहीं रहता, फिर जो रह गया उसी को ही हम आदि शक्ति और आदि शिव मानते हैं। यही वास्तव में शिव शक्ति है, जो निराकार रूप में है, जिसका कोई आकार नहीं है। इसको भी समझने के लिए हम कुछ तो नाम देंगे ना। निराकार को भी हमने नाम तो यहां के ही हिसाब से दिया, जो कहते हैं गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, वो ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सर्वव्यापी है। तो ये कब होता है सर्वव्यापी? जब कुछ भी नहीं होता। ये बात यहां पर है। इस वक्त में वो एक्चुअल में ही ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह है, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ भी नहीं था तब वो था। इसको भिन्न भिन्न धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, और इस तरह से लिखा है कि कुछ भी उसमें से निकला, जो कुछ भी उसमें से निकला है ना, जो शिव शक्ति है, जो भी दृष्टि गोचर है, जो नजर आता है साकार में, सब कुछ उस एक में से निकला है। तो ये भी लिखा हुआ है कि ये लय विलय का खेल है। इस बात को बहुत से लोगों का मन स्वीकार करता है। इसके निकलने और समाने का अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से हिसाब बताया है। जब कुछ भी नहीं था तब केवल परमात्मा था, ऐसा बोलते हैं। एक्चुअल में परमात्मा नहीं, गॉड था। जब कुछ भी नहीं था तब परमात्मा नहीं थी, क्योंकि परमात्मा से भी पहले जो कुछ था, जिसमें से परमात्मा भी निकला, वो उसे हम कहते हैं गॉड। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, गॉड इज वन कहते हैं, सुप्रीम सोल इज वन नहीं कहते। परमात्मा को स्वयंभू भी कहते हैं, उसे कोई प्रकट नहीं कर सकता ना। स्वयंभू मतलब स्वयं प्रकट होता है। जो सुप्रीम सोल भी प्रकट हुई, उसको किसी और ने प्रकट नहीं किया, वो स्वयं प्रकट होती है। कोई का मतलब कोई तत्व या कोई आत्मा प्रकट नहीं कर सकती उसे, वो तो खुद ही सुप्रीम है, उसे कोई क्या प्रकट करेगा। उसने तो हम सबको क्रिएट किया है, वो स्वयं प्रकट होगा। स्वयं माना आदि शक्ति स्वयं शिव को प्रकट करती है, इसीलिए वो निराकार का साकार स्वरूप है। निराकार जहां पर साकार हुआ, वैसे तो दुनिया में हम साकार मानते हैं जब शरीर होता है, लेकिन यहां पर मानेंगे ये निराकार है। सुप्रीम सोल को निराकार क्यों मान लिया हमने? एक्चुअल में तो निराकार उससे भी पहले जो है वो गॉड है, लेकिन यहां पर हमने सुप्रीम सोल को निराकार क्यों कह दिया? क्योंकि दूसरी आत्माओं के कंपैरिजन में ये निराकार है। इसने कोई शरीर नहीं लिया। बाकी आत्माएं तो शरीर लेती है ना, चाहे वो सूक्ष्म शरीर है, चाहे
महासूक्ष्म है, चाहे कारण शरीर है, लेकिन जो सुप्रीम सोल है वो कोई भी शरीर नहीं लेती, इसलिए उसे निराकार बोल दिया। लेकिन महादेव जी ने समझाया कि आकार तो है ना, फिर भी बिंदु भी तो एक आकार है, तो वो आकारी रूप हो सकता है, निराकार नहीं है। स्वयंभू माना शिव प्रकट हो गया 12 बिंदु के रूप में। गॉड इज वन है ना, हमने बोला सुप्रीम सोल इज नॉट वन। तो वो जो शिव प्रकट हुआ वो 12 बिंदु के रूप में प्रकट हुआ, 12 बिंदु प्रकट हो गए। ये 12 ही सुप्रीम सोल्स हैं जिनमें कोई भेद नहीं है, जो स्वयंभू है, वो आदि शक्ति के पहले संकल्प से प्रकट हुए हैं, पहली क्रिएशन है। हम सब शिव को मानते हैं, जो शिव के भक्त हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग को मानेगा और उसको 12 ज्योतिर्लिंग स्वीकार करने ही होंगे। वो ऐसे नहीं कह सकता कि मैं एक को तो मानता हूं बाकी 11 को नहीं मानता। ज्योतिर्लिंग माना ज्योति का स्वरूप। ये 12 ज्योतिर्लिंग स्मृति चिन्ह है उस ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप परमात्मा के, जिसके ये चिन्ह हैं वो कहाँ है। माना शिव के 12 रूप हैं, शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसके ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ है, ये ज्ञान नहीं है किसी को। कभी तो ज्योतिर्बिंदु प्रकट हुए ना, अगर वो स्वयंभू है तो मतलब कभी तो वो प्रकट हुए ना, पहले नहीं था, उससे पहले वो प्रकट नहीं हुआ था। ज्योतिर्लिंग तो साकार में है, इस ग्लोब पर है। जब ये ग्लोब भी नहीं था फिर भी तो शिव कहीं ना कहीं होगा ना, ये पता नहीं है। ठीक इसी तरह अगर हम और आप सही ज्ञान समझना है, समझना चाहते हैं, सत्य ज्ञान समझना चाहते हैं, सही में गॉड को समझना चाहते हैं, तो आपको 12 सुप्रीम सोल्स को स्वीकार करना होगा। तब आपके अंदर में ये जो सिस्टम है ये प्रॉपर सेट हो पाएगा, आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल पाएगा। इन 12 सुप्रीम सोल में से आप किसी के भी पास चले जाओ, आप शिव के पास ही चले गए, है ना। निराकार शिव के ही जो 12 ज्योति बिंदु प्रकट हुए, उनमें से आप किसी एक के पास चले जाएंगे, वहीं पर एंड है, वहां पर सृष्टि का एंड है। हमें क्या ज्ञान मिला कि संगम के अंत में परमात्मा नीचे आते हैं। फिर पहले कहां थे? इतनी खराब हो गई दुनिया, अब आए हैं नीचे। इसका रहस्य ये है कि सुप्रीम सोल का जब खुद का भी सृजन हुआ था, जैसे हम जन्मे हैं ऐसे ही सुप्रीम सोल का भी जन्म है। एक समय पर वह भी एग्जिस्टेंस में आता है। अजन्मा किसी और सेंस में कहते हैं, वो ये वाले जन्म की बात नहीं है। वो जो क्रिएट हुआ था, स्वयंभू जो हुआ था, प्रकट हुआ था स्वयं, तो हम उसको कहेंगे परमात्मा शिव का जन्म हुआ। वो निरंजन, निराकार, निर्गुण है। उसका मतलब कोई ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। ये हमारी सोच संकीर्ण है, जिस कारण से हम ऐसा बोल देते हैं कि उसका कोई आकार ही नहीं है। अध्यात्म में उसका मतलब अलग है। निर्गुण माना गुण त्रिगुणात्मक हैं, सत रज तम, हर आत्मा त्रिगुणात्मक है। उसमें तीनों गुण हैं। निर्गुण माना वो तीनों गुणों से बाहर है, उसका गुणों का हिसाब नहीं होता। हर एक आत्मा
कि जैसे कर्म फिलॉसफी है। क्यों है? जैसे ही वो शरीर धारण करेगी, चाहे वो सूक्ष्म है, चाहे अति सूक्ष्म है, चाहे महासूक्ष्म है, उसका शरीर, जैसे ही वो शरीर धारण करेगी उसकी कर्म फिलॉसफी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो शरीर ही धारण नहीं करता जो सुप्रीम सोल है, तो उसकी कर्म फिलॉसफी नहीं है। वो कर्म से परे है, सुख दुख से परे है। ऐसी सोल जिसका कोई अक्वायर्ड सेल्फ नहीं होता, वो तो सुप्रीम सोल है। वो कर्म के प्रभाव में नहीं आती। कर्म का प्रभाव माना संस्कार बन जाएगा ना, उसका संस्कार अक्वायर कर लिया तो फिर कुछ परसेंटेज में वो खराब भी हो जाएगा, लेकिन उसका ऐसा हिसाब नहीं है। इसीलिए उसे सदा जागती ज्योत कहते हैं। वो सागर के समान है, दया करुणा प्रेम का सागर है। उसका कोई अक्वायर्ड सेल्फ नहीं बनता, क्योंकि जहां से अक्वायर करना है वहां वो जाता ही नहीं। अशरीरी का मतलब केवल शरीर नहीं, 5 तत्वों की या 3 तत्वों की दुनिया में, तीनों लोकों में आता ही नहीं वो। तो सुप्रीम सोल का घर कहां पर है, कहां उसका वास है? परम धाम कहते हैं, जहां परमात्मा शिव रहते हैं, उस स्थान को परम धाम कहते हैं। इसलिए ऊंचे से ऊंचा उनका धाम कहते हैं, क्योंकि वो नीचे वाली दुनिया में आता नहीं, इसलिए परम धाम में ही है। अगर वो नीचे आएगा तो वो दुनिया भी परम धाम बन जाएगी। अगर उसके रहने से ही परम धाम है तो फिर वही परम धाम बन जाएगा। जैसे कृष्ण की मूर्ति जहां स्थापन कर देंगे वही मंदिर बन जाएगा। अगर उसके होने से परम धाम है, जहां भी वो चला जाएगा वो परम धाम हो जाएगा। उसका घर परम धाम है। और नीचे जो है तीनों लोकों में आत्माओं का खेल है, और वो आत्माओं की दुनियाएं हैं। हम नीचे आए हैं, आत्माओं के डाउनफॉल के अकॉर्डिंग ही दुनियाओं के नाम हैं। परमात्मा क्योंकि वो शरीर ही धारण नहीं करता, उसकी कोई कर्म फिलॉसफी नहीं होती, इसलिए वो कर्म से परे है। जब डाउनफॉल आता है तभी कर्म का फल है। एक सोल है जिस पर कर्म फल आता ही नहीं। ये उसकी रीजनिंग है कि क्यों कर्म फिलॉसफी उसकी नहीं बनती, इसीलिए वो सुप्रीम सोल है। तो 3 बातें हैं उसको जानने के लिए। एक तो हम उसको ज्ञान के आधार पर जान सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम सोल की एक पहचान है जो हमने बताई कि कैसे मानेंगे कि वो सुप्रीम सोल है, वो जो कसौटी बताई कि उसकी पहचान है। तीसरा, जो आत्मा जहां की होगी उस आत्मा को वहां तक ही ज्ञान क्लियर होगा और उसको वहीं तक की फील आएगी। तो क्यों कुछ आत्माओं को परमात्मा की फील नहीं आती? क्योंकि वो आत्माएं क्रिएट ही नीचे जाकर हुई हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा की फील नहीं आती। लेकिन जिन आत्माओं ने परमात्मा का ज्ञान दिया, वो कैसे बता पाते हैं ये सारा ज्ञान? क्योंकि वो उसके नजदीक की आत्माएं हैं, इसलिए वो निमित्त बनती हैं परमात्मा ज्ञान देने के लिए। तो ये पक्का कर लो, प्रथम 12 शिव प्रकट हुए हैं, तभी कहते हैं प्रथम 12 आत्माएं। वैसे तो ये प्रथम 12 आत्माएं कई जगह पर बताई जाती हैं, है ना, अलग अलग लेवल पर भी बताते हैं। जैसे हमने वो जो ग्लोब पर देखा था, साकार वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, वहां पर भी 12 आत्माएं हैं। तो हम उन्हीं को फाइनल मानकर समझ लेते हैं कि यही प्रथम 12 आत्माएं हैं। एक्चुअल में अल्टीमेट फाइनल आत्माएं हैं ये हैं। और ये
जहां प्रकट हो गई वहीं की वहीं रहती हैं, ये कभी अपने स्थान से नहीं हिलती। इसलिए परमात्मा के आगे हमेशा लिखा जाता है परमात्मा परम धाम वासी है। परम धाम में तो हम भी थे, लेकिन हम परम धाम वासी क्यों नहीं? क्योंकि हम नीचे आ गए। जो आत्माएं नीचे आ गई उनके आगे परम धाम वासी नहीं लिखते। जो परमानेंट परम धाम वासी हैं वो केवल 12 आत्माएं हैं। जो अल्टीमेट परमात्मा के रूप हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग आत्माएं यही हैं। जो 12 ज्योति बिंदु हैं परम धाम में, जिनकी यादगार यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो आत्माएं यही हैं परम धाम में। जो अल्टीमेट सोर्स हैं शिव की पावर के, क्योंकि वो कनेक्टेड है ना परम धाम से, तो वो शिव की पावर के सोर्स हैं। 12 ज्योतिर्लिंग तो हैं, लेकिन जो दूसरे शिवलिंग हैं उनकी भी कोई कम महानता नहीं है। जैसे अमरनाथ, आप ज्योतिर्लिंग को तो इतना जानते भी नहीं होंगे, है ना, इतना लोग वहां नहीं जाते जितना अमरनाथ में जाते हैं, है ना, इतने भक्त लोग जाते हैं। तो मान्यता के हिसाब से अमरनाथ की ज्यादा मान्यता है, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग में नहीं काउंट होते। ज्योतिर्लिंग में उतनी मान्यता नहीं है। मतलब नेक्स्ट वाले जो शिव के रूप भी हैं वो कम पावरफुल नहीं हैं, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर तो नहीं है, शिव के नेक्स्ट हैं, लेकिन कम भी नहीं है। देखने में उनसे ज्यादा पावरफुल लगेंगे। आपकी इच्छाएं, मन्नतें ज्यादा पूरी करेंगे, क्योंकि उनको ही आपका भाव जो है वो टच करता है। क्योंकि जो फर्स्ट वाले 12 बिंदु हैं, ज्योति बिंदु हैं, वो तो कहते हैं ना अकर्ता है, अभोक्ता हैं। तो जो हम जो भी बात करते हैं वो किनको टच होती है? जो उनके नेक्स्ट शिव हैं, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं, तो उनके जो यादगार हैं, जैसे अमरनाथ, पशुपतिनाथ, ये जो आगे शिव के यादगार शिवलिंग हैं, उनकी ज्यादा मान्यता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रसिद्ध शिवलिंग, जो प्राचीन मंदिर हैं, वहां पर भी लोग जाते हैं, मान्यता है ना। शिव के मंदिर एरिया वाइज भी हैं, शहरों में भी हैं, गली मोहल्ले में भी हैं, हमारे घर में भी हैं, और हर जगह शिव मौजूद हैं। इसी तरह से आत्माओं का भी यही हिसाब है तो सारी यहीं पर ना। हर आत्मा शिव का रूप है, इसलिए कह देते हैं आत्मा परमात्मा का रूप है। तो ये 12 स्वयंभू हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं, ज्योति बिंदु के यादगार प्रतीक हैं। माना 12 आत्माएं हैं, ये महाज्योति हैं, और बाकी आत्माएं जो हैं उन्हें क्या कहेंगे? वो ज्योतियां हैं, ज्योति हैं। और जो फर्स्ट 12 है वो महाज्योति हैं। जैसे इनको शिवलिंग कहते हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनके प्रति हमारी हायर फील रहती है। 12 ज्योतिर्लिंग की जगह पर और कोई है ही नहीं जिसे हम मानेंगे। अगर कोई कहे 12 ज्योतिर्लिंग की जगह पर मैं तो उस निराकार को ही मानूंगा जिसके वो रूप हैं ना, जहां से वो प्रकट हुए शिव, जिसके वो प्रतीक हैं, उस निराकार के साथ जुड़ने का तरीका है कि 12 ज्योतिर्लिंग से ही जुड़ना होगा। शिव को कोई भाव अर्पित करना है तो किसको अर्पित करेंगे?
उस ज्योतिर्लिंग को ही करेंगे, जल चढ़ाएंगे, कुछ अर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, याद करेंगे, तो आपकी याद उसी को लगेगी जिसके वो ज्योतिर्लिंग है। अगर ज्योतिर्लिंग ना हो तो वो कैसे करेंगे? और कोई विधि ही नहीं। ये शिव का ही विधान है कि उसके 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो उससे प्यार करते हैं, उस पर कुर्बान जाना चाहते हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंग को माने। ये उसका ही विधान है और कोई तरीका नहीं है। हमें तो ये ज्ञान हो गया ना कि ये ज्योतिर्लिंग किस आत्मा के प्रतीक हैं, वो सुप्रीम सोल की हमें पहचान है। तो हम भी उसी को ही याद करते हैं, उस सुप्रीम सोल को। अगर कोई कहे मैं 12 को हटा दूंगा और मैं डायरेक्ट उस गॉड को, निराकार को याद करूंगा, तो वो होता नहीं है, हो नहीं सकता, उसके साथ कोई जुड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो शक्ति है ना। शक्ति के साथ कैसे जुड़ेंगे? आप अपने मन के भाव ज्योति बिंदु शिव को ही अर्पित कर पाते हो। आपके भाव एक्सेप्ट भी होते हैं। जैसे मान लो किसी मोबाइल कंपनी ने आपके शहर में एक ऑफिस खोल दिया, जैसे जियो की कंपनी ने आपके किसी शहर में ऑफिस खोल दिया। आपने कनेक्शन तो जियो का लिया है, लेकिन आप कंपनी में बिल पे नहीं करने जाते। बिल आप कहां पे करते हो? जहां उन्होंने ऑफिस खोल दिया, वहां दे दिया, माना कंपनी में ही दे दिया। जियो कंपनी ने ऐसा अपना सिस्टम सेट किया हुआ है ना। तो ऐसे ही शिव ने भी अपना सिस्टम, परमात्मा शिव ने अपना सिस्टम ऐसे सेट किया हुआ है। हम समझेंगे कि फिर शिव की वर्किंग कैसी है, कब आता है, क्यों आता है ना। आपका अंतर्मन उसे एक्सेप्ट करेगा और मन शांत हो जाएगा। हर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार जो कर रही है, ठीक कर रही है। यही गीता का ज्ञान है ना। जब ये ज्ञान समझ आ गया तो फिर ये कह ही नहीं सकते हम कि वो गलत है, ये ठीक है। हर आत्मा को जैसा ज्ञान मिला, जैसा उसको समझ आया, वैसा वो धारण कर रही है। शिव बाबा अगर ब्रह्मा में एंटर कर जाते हैं, हम कहते हैं ना कि ब्रह्मा में परमात्मा शिव आते हैं। अगर वो शिव, सुप्रीम सोल, किसी भी आत्मा में एंटर करेगा तो वो आत्मा ही डिसॉल्व हो जाएगी या उसकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी पावरफुल आत्मा है कि वो एक आम ऑर्डिनरी सोल में उसे एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप एक अगर ऑर्डिनरी पर्सन हो, अगर आपके घर में प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसके साथ ही उसकी पावर भी तो आपके घर में एंटर कर जाएगी ना। प्राइम मिनिस्टर की पावर का प्रभाव होगा ना आपके घर में। वो कहीं भी बैठकर कुछ भी मुख से निकाल देगा और वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। हमें फील दी कि ऑलमाइटी गॉड बोल रहा है उनके मुख से, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि वो दुनियावी बातें भी कर रहे हैं। इतने लोअर लेवल की बातें जिसका अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, ऐसे हर रोज नहाना है, क्या वो आकर हमें ये डायरेक्शन देगा कि विकारियों के हाथ का नहीं खाना? देखा जाए तो सारे ही विकारी हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष सब में है, सभी विकारी हैं। फिर तो परमात्मा स्वयं विकारी है। जो यहां आ गया उसके मन में तो ये बात आएगी भी नहीं। अगर वो इधर आ गया तो वो तो फिर विकारी हो गया। बात ये है वो किस कारण से ऐसे बोल रही होती है वो आत्मा, उसके पीछे क्या मेंटेलिटी काम कर रही है, कौन है जो ये बात बोल रहा है,
खाने की, पीने की, नहाने की, अगर ये बात समझ आ जाए तो आप समझ जाओगे कि परमात्मा की वर्किंग कैसे चलती है, वो किन किन आत्माओं को निमित्त बनाता है और कैसे वो ज्ञान बेसिक ज्ञान से स्टार्ट होकर कैसे एडवांस में आगे आगे ज्ञान को बढ़ाता है। अगर आप गॉड रेज की बात करते हो तो ऐसे कई आत्माएं हैं जो कहती हैं हमने वाइब्रेशन से दूसरों को ठीक कर दिया। अगर आत्माएं ऐसा कर सकती हैं तो ये तो मान लो कि सुप्रीम सोल भी ऐसे कर सकती है। अगर आप कहीं पर भी बैठकर दूसरे को बदल सकते हो, कहते हैं ना कि कोई आत्मा आकर उनमें प्रवेश करती है और जो चाहती है वो उसमें आकर बोल देती है, यही है गॉड रेज का मतलब। हम आत्माएं तो गागर की तरह हैं, तो फिर वो सागर तो किसी के द्वारा कुछ भी बुलवा सकता है, उसको उसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है, उसके थॉट्स ही काफी है और मुख से वो आत्मा कुछ भी उससे बुलवा सकता है, ज्ञान दे सकता है। जब वो खुद अपनी पहचान देता है तो क्यों कंफ्यूजन होती है? संसार में बहुत से लोगों को उसके स्थान पर ही मान लिया गया, ऐसा संसार में होता रहा है कि जो निमित्त बनते हैं ज्ञान देने के, लोगों ने उन्हीं को परमात्मा का रूप मान लिया, परमात्मा ही मान लिया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को हमने निमित्त माना कि परमात्मा शिव उसके मुख के द्वारा बोल रहे हैं। क्यों ऐसा मुख से निकलता है कि मैं ही ऑलमाइटी हूं ना, जैसे बापू जी ने बोल दिया कि मैं ही ऑलमाइटी हूं। शुरू में क्यों नहीं निकला? क्योंकि जब उनकी खुद की संपूर्ण स्टेज बन जाती है तो उन्हें ये फील आती है कि मैं ही हूं सब कुछ। एंड की स्टेज की उन्हें फील आ जाती है। एक समय पर वो फिर ऐसे बोलने लग जाते हैं कि मैं ही ऑलमाइटी हूं। जो भी उसके नाम पर ऑलमाइटी हैं इस ग्लोब पर, डिपेंड करता है आपका मन स्वीकार करता है या नहीं। लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ ये है, रियल में ज्ञान ये है कि ऐसे होता नहीं है, कि परमात्मा किसी के शरीर में आता नहीं है। उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, वो कैसे ज्ञान देता है, निमित्त के द्वारा ज्ञान देता है। बाकी नीचे के लेवल पर दो तरह के संत हुए हैं जैसे इस ग्लोब पर, एक है इमोशनल ट्रुथ, दूसरा है फंडामेंटल ट्रुथ। इमोशनल होकर हम किसी को भी मान लें, इमोशनल होकर हमें अलग अलग जगह पर लगता है कि ये वही आत्मा है, सुप्रीम सोल इसी आत्मा में प्रवेश होकर बोल रही है। लेकिन फंडामेंटल ट्रुथ क्या है? वो कौन है जिस पर ये सारी बातें लागू होती हैं जो हमने बताई कि परमात्मा की ये पहचान है, जो सुप्रीम सोल की पहचान बताई। क्या उस आत्मा पर ये सारी बातें लागू होती हैं जिसमें वो सुप्रीम सोल आकर ज्ञान दे रही है? क्योंकि फिर उसने शरीर तो ले लिया ना, चाहे वो टेम्परेरी लिया चाहे परमानेंट लिया, लेकिन शरीर में तो आ गई वो आत्मा। या तो कह दो किसी पर भी वो लागू नहीं होती ये पहचान, फिर आप किसी को भी मान लो, फिर तो इनमें से किसी को भी मानना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन महादेव जी ने क्लियर बताया कि वो सोल जिस पर ये सारी बातें लागू होती हैं वो परम धाम वासी है, और परम धाम में थी, परम धाम में है और परम धाम में ही रहती है। तभी कहा है जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, जहां मैं हूं, मेरे बारे में नीचे कोई जान नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं आत्मा, वो तो लास्ट आत्मा है ना। तो कैसे कोई बताएगा उसके बारे में? मैं अपनी पहचान स्वयं के बारे में खुद ही देता हूं। कई बार
हम जब ज्ञान सुनते हैं या कुछ धार्मिक पुस्तकों में भी पढ़ते हैं तो दो बातें हम सुनते हैं, उनमें से एक ठीक लगती है, एक गलत लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारी बातें ठीक हैं। बस समझना ये है कि वो ठीक कैसे हैं। परमात्मा इस धरती पर आता भी है और नहीं भी, है ना, लेकिन उसका आने का तरीका क्या है ना, कैसे वो ज्ञान दे स्वरूप में इस धरा पर आता है। वो दूसरी आत्माओं की तरह शरीर में नहीं आता, ना शरीर जन्म लेता है उसका और ना ही वो किसी के शरीर में प्रवेश करता है। जैसे गॉड ओमनी प्रेजेंट है भी और नहीं भी, दोनों उल्टी बातें हैं लेकिन दोनों ही सत्य हैं। ओमनी प्रेजेंट गॉड कब होते हैं? जब कुछ भी नहीं था तब वो गॉड था, ओमनी प्रेजेंट था, सब जगह था। और हम क्या सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, इस समय नहीं है, लेकिन किसी समय तो था ना वो, है ना। हम कहते हैं नहीं, ओमनी प्रेजेंट कैसे हो सकता है, कुत्ते बिल्ली में थोड़ी परमात्मा आएगा। ये हमारी छोटी सोच होने के कारण हम ऐसा सोचते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये भी ठीक है। हम कहते हैं आत्मा में तो पाप कर्म के संस्कार है, फिर परमात्मा कैसे हो सकती है? ना, आत्मा परमात्मा का स्वरूप कैसे है वो हमने जाना कि कैसे आगे आगे क्रिएशन हुई, है ना। महाज्योति ने कैसे दूसरी आत्माओं को, दूसरी ज्योतियों को प्रकट किया, उनका भी सृजन हुआ, तो उनका अंश है ना, परमात्मा का अंश हो गई वो आत्माएं। निराकार ऊपर में है, हमेशा से ऊपर था, फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी? जो जो नीचे ज्ञान देते हैं वो नीचे क्यों आना पड़ा परमात्मा को? स्वयं परमात्मा को नीचे इसलिए आना पड़ा क्योंकि हम आत्माओं में उतनी शक्ति नहीं रही कि हम परम धामवासी परमात्मा शिव से कनेक्ट हो सके। इसलिए वो स्वयं आते हैं। कैसे आते हैं? ज्ञान स्वरूप में आते हैं। ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। अगर आपका डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कर लो। अगर आपको बिना ज्ञान सुने, बिना कुछ जाने आपका कनेक्शन जुड़ता है तो आप जोड़ सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता तो समझने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो आया है ज्ञान देने, वो कुछ नहीं मांगता आपसे, ना तो निराकार कुछ मांगता, ना वो नीचे जो निमित्त हैं वो आपसे कुछ मांगते। ये तो सिर्फ आत्माओं की फैसिलिटी के लिए है। अगर आप स्वीकार करते हैं तो आपकी अपनी कॉन्शियसनेस हायर होती है। कोई भी गुण आप में एंटर नहीं होगा जब तक आप उस ज्ञान को, उस सुप्रीम सोल को, उसकी वर्किंग को प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई आपको निस्वार्थ भाव से ज्ञान दे रहा है ना, इतना ज्ञान सुना रहा है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर मैं कहूं मुझे मेरे और उस परमात्मा के बीच में कोई नहीं चाहिए, है ना, तो ये भी तो फिर ईगो ही होगी ना, कि खुद से मेरे से हो नहीं रहा लेकिन बीच में कोई चाहिए नहीं। परमात्मा ने खुद उनको निमित्त बनाया है क्योंकि वो आत्माएं परमात्मा से लिंक्ड हैं। तो निमित्त तो है ना, बीच में आपके सामने बैठकर ज्ञान दे रहे हैं ना, तो आपको खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर स्वीकार करेंगे तो साथी बन जाएंगे, मिलकर चल पाएंगे।
नहीं तो आप अलग हो जाओगे। आपको खुद को सिद्ध करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। आपको तो सुनकर के फील आ रही है ना, ज्ञान सुनकर कई लोग कहते हैं मेरा पाठ खुल गया, मुझे ये फील आ रही है कि मैं तो ये हूं, लेकिन उनको तो रियल में वो ज्ञान है ना जो निमित्त आत्माएं हैं, क्योंकि वो वहां से ही आई हैं जहां से परमात्मा शिव जहां पर रहते हैं। अगर आप सुनकर समझकर साथी बनकर चलेंगे तो हम भी तो उसी का काम कर रहे हैं जिसका बाकी जो निमित्त कर रहे हैं, बाकी लेवल्स पर जो काम हो रहा है उसी का काम ही तो हम कर रहे हैं। इस तरीके से प्रॉपर बाबा का कार्य चलता है, शिव परमात्मा का कार्य चलता है। कार्य तो उसी का है जो आगे बढ़ता है। जहां तक का भी हम ज्ञान सुनते हैं वहीं पर हम सबको एंड की फील आ जाती है कि बस यहां तक ही ज्ञान है। हम भी जिसने जहां तक का ज्ञान सुनाया हम उनको स्वीकार करते हैं, दिल से प्यार से सबको स्वीकार करते हैं और दूसरों को भी स्वीकार करवाते हैं। जिसने उनको निमित्त बनाया और जिसके लिए निमित्त बनाया, हमारा ध्यान तो उसी पर होना चाहिए कि ये कौन करवा रहा है उनके द्वारा ये कार्य। तो इसलिए हमारा काम क्या है, अगर किसी को अपनी कॉन्शियसनेस हायर करनी है तो हमें अपनी वैल्यूज पर ध्यान देना है ना। इसीलिए पहला योग यही है, वैल्यू बेस्ड योग, रियल योग यही है। हम सब आत्माएं अपने अपने थॉट सिस्टम को जान लें, पहचान लें, उस पर ध्यान दें। उसे पहचान कर पहले तो खुद को डायग्नोज करें, खुद का कि मेरी क्या स्टेज है, हमारे जो संस्कार हैं उनकी परसेंटेज क्या है, जो मूल संस्कार हैं कितनी परसेंटेज में रह गए मेरे अंदर। फिर चेक करके पुरुषार्थ क्या है, संस्कार परिवर्तन कैसे होता है, योग के द्वारा रियल में ही चेंज हो जाए ना। पहले ज्ञान समझना है, फिर उसी ज्ञान के आधार पर योग करना है। जैसे एक संत का स्वभाव ही होता है, उसे गुस्सा आता ही नहीं। सम रस सम भाव का मतलब है उसके अंदर में संस्कार ही वैसा बन गया कि उसकी स्टेज हमेशा ही स्टेबल रहती है। तो उस आत्मा की जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उसमें वो 100% हो गई है। यही हमारा पुरुषार्थ है, मूल को बढ़ाना और उनको मेंटेन करना। कि हम स्टार्टिंग में जब हमारी क्रिएशन हुई थी परम धाम में या मूल वतन में या सूक्ष्म वतन में, उन वैल्यूज को, जितनी हमारी ओरिजिनल वैल्यूज थी उनको मेंटेन करना और उनको बढ़ाना, ये दो तरह से होता है। एक तो सूक्ष्म में हायर करना, ज्ञान और योग के द्वारा अटेन करना और मेंटेन करना। दूसरा साकार में भी मेंटेन करना। जरूरी नहीं जो सूक्ष्म में आप फील करते हैं वो साकार में वैसा ही हो, दोनों अलग नजर आते हैं कईयों में। कि ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो बात नहीं दिखती उनमें। तो इसीलिए कहते हैं बैलेंस बनाकर रखना है। जो सूक्ष्म में आप फील करते हो वही साकार में भी नजर आए। अगर सूक्ष्म में डिविनिटी फील हो रही है तो आप कर्म में, आपके कर्म में, डिसीजंस में वो डिविनिटी होनी चाहिए। तो इसलिए आज का युग क्योंकि साइंस का युग है, तो हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस मेंटेन करना है। महादेव जी को हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी कहते हैं। किसके साइंटिस्ट हैं? आत्मा के, स्पिरिट के साइंटिस्ट। जो फिजिकल साइंटिस्ट हैं, जिनकी सोच का दायरा फिजिकल है, अभी तक एक पृथ्वी से वो दूसरे ग्रह पर तो जा नहीं पाए,
है ना। अभी तक तो ज्यादा से ज्यादा मून पर, चंद्रमा पर गए हैं, तो दूसरे ग्रहों पर नहीं गए, उनको जाना नहीं, है ना, उनको पता नहीं। तो ये तो एक पूरे सोलर सिस्टम को भी नहीं जानते साइंस वाले। जितना उन्होंने जाना वो उन्होंने बता दिया, है ना, और प्रूव भी कर दिया। लेकिन जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, गुरुओं के पास इनसे कहीं ज्यादा रिफाइंड सिस्टम है। ये जो मोबाइल आपको बनाकर दिया साइंस ने बात करने के लिए, आप देखो कितने हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनि संत, उनके पास क्या मोबाइल होते थे? ऐसे बैठ जाते थे और किसी से कहीं पर भी बात कर लेते थे। जैसे आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, ब्रह्मा जी को, शंकर को कहीं भी देखना होता था कुछ, या विष्णु जी को कहीं भी देखना हो कि कौन कहाँ है, कहाँ क्या हो रहा है, बस ऐसे नजर घुमाते थे और ऐसे ध्यान करते थे और देख लेते थे। इतना रिफाइंड सिस्टम था। तो इसलिए हमने प्रॉपर समझना है, एक शिव है जो प्रकट हुआ 12 ज्योति बिंदु में, जो निराकार शिव शक्ति का रूप था, शिव शक्ति कंबाइंड सब रूप में थे। वहां से शिव 12 बिंदुओं में, ज्योति बिंदु में प्रकट हुआ। ये रियल में ज्योतिर्लिंग है, ज्योति के यादगार प्रतीक है, माना 12 आत्माएं हैं, ये महाज्योति हैं और बाकी आत्माएं ज्योतियां हैं। जैसे और शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, इनके प्रति हमने हायर फील लेनी है। ये सुप्रीम सोल है, ये भी स्वीकार करना होगा कि सुप्रीम भी एक नहीं है, 12 है। तो ये नई चीज एक्सेप्ट करनी है। लेकिन सब जगह हम बोलेंगे ऐसे ही कि सुप्रीम सोल एक है, क्योंकि जो मेरे वाली साइड पर एक ही है। हर आत्मा को एक ही शिव के साथ कनेक्शन जोड़ना होता है। आपको 2 कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उन 12 में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल सेम है, बराबर है। जिधर से भी जाओगे एंड में एक ही मिलेगा, है ना। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो वो किसी ना किसी एक शिव के पास तो चली जाएगी, जिसको ये ज्ञान होगा, जिसने पुरुषार्थ किया होगा। इसलिए फील आती है कि एक है, क्योंकि हमारे सेक्शन में तो एक ही है ना। लेकिन रियल ज्ञान ये है कि वो 12 है, क्योंकि उस पूरे बॉल में, जो हमें ब्रह्मांड में हम कहते हैं, उस जो कि राउंड शेप में हमने ग्लोब बनाते हैं, उस ग्लोब में से कोई भी किधर से भी ऊपर को उठ जाए, वो एक के ही पास जाएगा। अगर आप सबके रूप हो सकते हैं, हम सबके रूप हैं ना, तो क्या ऑलमाइटी के रूप नहीं हो सकते? उसके तो परमानेंट हैं, पक्के हैं ये 12 रूप। तो आज हमने शिव परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड के बारे में जाना, और उसी का कार्य करने के लिए हम निमित्त हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।